कई बार ना हम सब सोचते हैं कि हमारी 20s लाइफ का सबसे मज़ेदार, सबसे एनर्जेटिक और सबसे प्रोडक्टिव पीरियड होगा। स्कूल खत्म, कॉलेज की पढ़ाई आगे बढ़ रही है या फिर नई नौकरी की शुरुआत, कुछ बन जाने का सपना, कुछ कर दिखाने का जुनून। लेकिन धीरे धीरे ये जुनून कहीं खो सा जाता है। सुबह उठना भारी लगने लगता है, किसी की शादी की फोटो दिख जाए तो अपने ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, किसी दोस्त की सक्सेस स्टोरी सुनकर लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं। अंदर अंदर एक बेचैनी सी बढ़ती है कि यार मेरी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा। यही वो जगह है जहां से फेलियर की शुरुआत होती है। अक्सर कहा जाता है कि 20s में गलतियां होना जरूरी है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं कि हम फेल होते हैं। असली दिक्कत ये है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि क्यों। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो अनलकी हैं या उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन सच ये है कि 99% लोग अपनी 20s में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद से ईमानदारी नहीं बरतते। वो अपनी लाइफ को वैसे नहीं जीते जैसे वो चाहते हैं, बल्कि वैसी जीने की कोशिश करते हैं जैसे दुनिया उनसे उम्मीद करती है। कई लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। हमें लगता है कि 25 की उम्र तक सेटल्ड होना ही सफल होना है। लेकिन सेटल्ड का मतलब क्या है? एक नौकरी, थोड़ा पैसा, एक अच्छा फोन, शायद एक रिलेशनशिप। ये सब चीजें अच्छी हैं, पर ये जिंदगी का मकसद नहीं। जब हम अपने चारों तरफ दूसरों की चमक देखते हैं, किसी की विदेश की तस्वीरें, किसी की प्रमोशन की पोस्ट या किसी का नया स्टार्टअप, तो हम बिना सोचे खुद को कंपेयर करने लगते हैं। उस कंपैरिजन में हम अपनी पेस भूल जाते हैं। हम अपनी जर्नी का मजा लिए बिना सिर्फ मंजिल तक भागते रहते हैं। सोशल मीडिया की वजह से ये कंपैरिजन और टॉक्सिक हो चुका है। हर रोज हम किसी ना किसी को सक्सेसफुल बनते देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी रातें बिना सोए काटी, कितनी बार रिजेक्ट हुए, कितनी बार डाउट में पड़े। हम सिर्फ हाईलाइट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। और फिर जब हमारी जिंदगी वैसे नहीं दिखती तो हमें लगता है हम फेल है। लेकिन हकीकत यह है कि हर कोई अपनी टाइमलाइन पर चलता है। किसी के 22 में कुछ बड़ा हो जाता है, किसी के 32 में। फर्क बस इतना है कि जो 99% लोग हार मान लेते हैं, वो थोड़ा और रुक नहीं पाते। कई बार 20s में हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि ये सीखना है या भटकना। हम एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं, एक कोर्स से दूसरे में कूद जाते हैं, एक रिलेशनशिप खत्म होती है तो दूसरी ढूंढ लेते हैं। बस खुद को खाली रहने नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं कि रुकना मतलब हार जाना। लेकिन सच्ची सीख तो वही मिलती है जब आप कुछ वक्त अपने साथ बिताते हैं, खुद को समझते हैं। दूसरा बड़ा कारण है इम्पल्सिव डिसीजन। 20s में हम जोश में फैसले लेते हैं, सोचते नहीं। किसी दोस्त को स्टार्टअप करते देख खुद सोच लेते हैं मुझे भी कुछ बड़ा करना है, लेकिन बिना समझे काम शुरू कर देते हैं, फिर बीच में हिम्मत हार जाते हैं। किसी को देखकर लाइफ बदलने का विचार आता है, पर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। शुरुआत में जोश होता है, पर बीच में ध्यान भटक जाता है, किसी पार्टी, किसी रिलेशन या किसी छोटी सी परेशानी की वजह से। और यही ध्यान भटकना सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग फेल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो खुद को जानने में वक्त ही नहीं देते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें असल में क्या चाहिए। कोई फैमिली प्रेशर में करियर चुन लेता है, कोई सोसाइटी को खुश करने के लिए बिहेवियर बदल लेता है, लेकिन जब अंदर से संतोष नहीं होता तो कोई भी काम टिकता नहीं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों जैसा बनो, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, जिम्मेदार इंसान, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि खुद को कैसे समझो। और जब हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो हमारी एम्बिशन भी बोरोड होती है, ओरिजिनलिटी नहीं होती। इसके अलावा डिसिप्लिन की कमी भी एक बड़ी वजह है। हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में जरूरत है डिसिप्लिन की। मोटिवेशन एक दिन रहता है, डिसिप्लिन रोज काम आता है। 20s में लोग अक्सर रूटीन से भागते हैं, लेकिन उसी रूटीन में कंसिस्टेंसी छिपी होती है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, कोई स्किल सीखना हो या पैसे बचाना हो, कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। लेकिन हम इंस्टेंट रिजल्ट के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर एक हफ्ते में फर्क नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के बीच रह रहे होते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं या मोटिवेट नहीं करते। 20s में कंपनी सबसे बड़ा फैक्टर होती है। आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वो आप बन जाते हैं। अगर आपके आसपास हर समय शिकायत करने वाले, दूसरों को दोष देने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। वहीं अगर साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हों, तो आपके अंदर चाहत जागती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपनी कंपनी बदलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन लगता है। वो भूल जाते हैं कि कुछ वक्त अकेला रहना गलत लोगों से घिरे रहने से कहीं बेहतर है। 20s में एक और बड़ी गलती होती है पेशेंस का ना होना। हमें चाहिए सब कुछ अभी, तुरंत मौका, तुरंत पैसा, तुरंत नाम। लेकिन हर बड़ी चीज वक्त लेती है।
पेड़ भी रातों रात फल नहीं देता, लेकिन आज की जनरेशन को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। 5 मिनट रेसिपी, 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन, 2 मंथ सक्सेस स्टोरी। ये माइंडसेट हमें धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है, क्योंकि जैसे ही चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं होती, हम डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि वो फेलियर को एंड समझते हैं, बिगनिंग नहीं। एक बार कुछ गलत हो जाए तो वो खुद से कहना बंद कर देते हैं, मैं कर सकता हूँ। वो भूल जाते हैं कि हर फेलियर में एक सीख होती है। अगर एक बार गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया, ये सिर्फ एक पॉज है। लेकिन हम उसी जगह पर अटक जाते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं। यही ब्लेम धीरे धीरे गिल्ट में बदलता है और गिल्ट इंसान को अंदर से तोड़ता है। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमें फेल करती हैं। हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमें समझेंगे, दुनिया सपोर्ट करेगी, दोस्त हमेशा साथ देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हर कोई अपनी लड़ाई में व्यस्त है। हमारी जर्नी अकेली है। जो इसे समझ गया वो आगे बढ़ गया, जो दूसरों की उम्मीदों में उलझा रहा वो रुक गया। 20s में सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है। खुद पर भरोसा करना, खुद से बात करना और खुद को समझना, वरना हमेशा लगेगा कि कोई हमें रोक रहा है, जबकि असल में हम खुद को रोक रहे होते हैं। अब बात करें कंफर्ट जोन की। 20s में फेल होने की एक बहुत कॉमन वजह है कंफर्ट जोन में फंसे रहना। हम वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें मेहनत न करनी पड़े, लेकिन ग्रोथ वहीं छिपी होती है जहां डर लगता है। कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, कुछ आदतें तोड़नी पड़ती हैं, लेकिन हम वो कदम नहीं उठाते क्योंकि डर लगता है। डर कि अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा, और यही डर हमारे सपनों को खत्म करता है। एक और चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो है हेल्थ, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ। हम सोचते हैं कि नींद काट कर काम करना परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे हम खुद को थका डालते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, ये सब फेल होने के सिम्टम्स हैं, लेकिन हम इसे सफलता की कीमत समझ लेते हैं। कोई कहे तो हंसी में उड़ा देते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। पर सच ये है कि 20s में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने मन और शरीर की सुनना। वर्कआउट करना, पढ़ना, ध्यान लगाना, बातें शेयर करना, ये सब कमज़ोरी नहीं है, ये सेल्फ केयर है। अब बात करें लॉन्ग टर्म विजन की। 99% लोग फेल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। उन्हें सिर्फ अगला महीना दिखता है, अगला साल नहीं। वो 40 की उम्र में क्या बनना चाहते हैं इसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए जो भी करते हैं मोमेंट बेस्ड होता है, जबकि सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो हर छोटी स्टेप के साथ लंबे गोल को ध्यान में रखते हैं। प्लान ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी। कई बार 20s में हम दूसरों की लैंग्वेज बोलने लगते हैं। अगर कोई कह दे ये पॉसिबल नहीं है तो मान लेते हैं, लेकिन हर बड़ा इंसान इसी दुनिया से उठा है, उन्हीं हालातों से जिनसे हम निकलने की कोशिश में। फ़र्क बस माइंडसेट का है। कोई खुद से कहता है इम्पॉसिबल और कोई कहता है ट्राई वंस मोर, और वही सेकंड लाइन पूरी कहानी बदल देती है। लोग ये भी भूल जाते हैं कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। 20s में फेल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो सीखना बंद कर देते हैं। जॉब मिल गई तो पढ़ाई खत्म, थोड़ा नाम मिला तो मेहनत कम। लेकिन दुनिया इतनी तेज़ बदल रही है कि अगर आपने सीखना छोड़ा तो दुनिया आपको पीछे छोड़